So it's around 5:30 a.m. in the morning. Again we are going for a road trip. So this time we are going from Bengaluru to Pondicherry. तो सबसे पहले हम निकल पड़े पेट्रोल पंप के लिए। इसके नाम पे मजा ना, यहाँ डीजल भी मिलता है, क्योंकि इस बार हमने रेव से बुक की थी Hyundai की i20 डीजल, जिसके लिए हमने दिए हैं पूरे 13,000 रुपये, लगभग 4.5 दिन के लिए। गाड़ी की कंडीशन उस वक्त तो सही लग रही थी, लेकिन उसके टायर पूरे गंजे हुए पड़े हैं, ये हमें बाद में पता चला। खैर, पूरे 3,000 रुपये में टंकी फुल करवाने के बाद हम निकल पड़े अपने महाबलीपुरम और पौंडीचेरी के ट्रिप के लिए। गाड़ी का तो टैंक फुल था, बट हमें भूख लगने लगी थी। कुछ आवर्स ट्रैवल करने के बाद हमने अपना पहला ब्रेक लिया A to B पर। यहाँ हमने कुछ साउथ इंडियन डिशेस ट्राई की, जैसे बटर मसाला डोसा, ऑनियन उत्तपम, उपमा, पूड़ी इडली और ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफ़ी। 5 लोगों के लिए टोटल बिल आया अराउंड 1,000 रुपये, जो ठीक ठाक है, लेकिन ऑनेस्टली फूड थोड़ा एवरेज था और सर्विस भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। हमारा तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। I've had many times in A to B, but this was the average one. So last time when we went to Ooty, so their breakfast and dinner was also good. So here it's average. Dosa is also fine. Worst thing is the waiter is asking us every time to wait for some next order. So yeah, he kept our coffee and tea in waiting and he brought it at the very last moment. दोस्तों, वो डायलॉग तो आपने सुना होगा ना कि ये तोहफा हमने खुद को दिया है, बट मेरे केस में थोड़ा उल्टा है यार। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कष्ट हमने खुद को दिया है, और वो कष्ट है व्लॉगिंग का। दोस्त लोग भागने लगे हैं यार मुझसे। आप कहते हैं कि यार ये साला बात बात पर कैमरा निकाल लेता है। खुद की अपनी सगी वाइफ वो भी टोकने लगी यार, कहती है अब बस करो, बहुत हो गया, अब बिना कैमरे की भी देख लो एक बार दुनिया। खैर, अब क्या करें, समुद्र में जब कूद ही गए हैं तो फिर पानी से क्या डरना। बस यही सोच के मैं फिर से निकल पड़ा हूँ एक बार, एक बहुत सही कोस्टल टाउन के लिए जो तमिलनाडु में पड़ता है और जिसका नाम है महाबलीपुरम या कहें मामलापुरम। और उसके बाद हम जाएंगे पौंडीचेरी के लिए। इस सफ़र में फिर से मेरा साथ दे रही है मेरी वाइफ और मेरे अजीज़ दोस्त आशीष और उनकी धर्मपत्नी लवीशा और एक ख़ास दोस्त जिनका नाम है कार्तिक कपूर। इनके बस नाम में पुअर है, लेकिन हैं ये बहुत पैसे वाले। तो दोस्तों, लगभग 7 से 8 घंटे का और लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं महाबलीपुरम, जिसे मामलापुरम भी कहा जाता है। ये एक कोस्टल टाउन है तमिलनाडु के स्टेट में, और ये जगह हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के शौकीन लोगों के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये टाउन लगभग 1300 साल पुराने रॉक कट टेम्पल्स और कार्विंग से भरा हुआ है, जो पल्लव डायनेस्टी के समय 7th और 8th सेंचुरीज के हैं। तो चलिए पहले शोर टेम्पल की बात करते हैं। ये टेम्पल साउथ इंडिया के सबसे पुराने स्टोन टेम्पल्स में से एक है, जो 700 to 728 AD के आसपास बना था और समुद्र के बिल्कुल किनारे पर है। ये टेम्पल ओशियन की वेव्स के सामने इतने सालों से मजबूती से खड़ा हुआ है। इसकी आर्किटेक्चर काफ़ी इम्प्रेसिव है, जिसमें भगवान और माइथिकल क्रिएचर की डिटेल कार्विंग्स हैं, जो कि मोस्टली लॉर्ड शिवा को डेडिकेट की गई हैं। नेक्स्ट कृष्णा बटर बॉल के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा पत्थर का गोला है जो एक स्लोप पर 1200 सालों से बैलेंस कर रहा है। ये बोल्डर लगभग 6 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है और ऐसा लगता है जैसे ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन कभी नहीं गिरता। इसका नाम एक हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरी से आया है, जहाँ लॉर्ड कृष्णा जब छोटे थे तो बटर के इतने शौकीन थे कि उनने अपनी माँ से बटर छुपा लिया और इसे रोल किया, और इसीलिए ये कृष्णा बटर बॉल कहलाया। तो दोस्तों, महाबलीपुरम में शोर टेम्पल, कृष्णा बटर बॉल और अर्जुनास पेनेंस को एक्सप्लोर करने के बाद हमें थोड़ा भूख लगने लगी थी, तो हमने डिसाइड किया कि पास के एक रेस्टोरेंट में चलते हैं जिसका नाम था मद्रास क्रॉनिकल। तो मद्रास क्रॉनिकल में खाना खाने के बाद हमने पौंडीचेरी का रुख किया। हमने एयरबीएनबी के थ्रू अपना स्टे बुक किया था अगले 4 दिन के लिए, और जहां हमने स्टे किया उसका नाम था 4 सीजन्स। और लेट मी टेल यू, ये प्लेस एकदम परफेक्ट होम अवे फ्रॉम होम था।
ये एक स्पेशियस 2 BHK अपार्टमेंट था जो सुपर वेल मेंटेन्ड था और यहाँ सारी ज़रूरी चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो सब थी। ऐसा लग रहा था कि हम अपने ही घर में स्टे कर रहे हैं, ना कि किसी रेंटल प्रॉपर्टी में। रूम्स बड़े थे, किचन फुली इक्विप्ड था और लिविंग एरिया काफ़ी कोजी था। डे एक्सप्लोरिंग के बाद रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। और इस स्टे को और भी स्पेशल बनाने वाले थे इसके ओनर। उन्होंने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया जो भी ज़रूरी था, लोकल टिप्स से लेकर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट तक, इसलिए हमारा स्टे काफ़ी कंफर्टेबल और हैसल फ्री बन गया। टोटल कॉस्ट हमको आई 23,000 रुपये के आसपास 4 दिन के लिए। So yeah, it's our day 1 in Pondicherry, so we are very much looking forward to it. And we are planning to go first the Baker Street, and there we'll have breakfast, and then after that maybe we'll explore some beaches of Pondicherry. So yeah, stay tuned guys. Cheers. अपने स्टे में सेटल हो गए। पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद थोड़ा थकान हो गई थी, इसलिए डिनर भी हमने अपार्टमेंट में ही ऑर्डर कर लिया था। जब आप टायर्ड होते हैं और बस चिल करना चाहते हैं तो यही बेस्ट ऑप्शन होता है। डिनर के बाद वी वेंट टू बेड एंड कॉल्ड इट अ डे। अगले दिन सुबह फुली रिफ्रेश्ड हम निकल पड़े ब्रेकफास्ट करने के लिए एक बेकरी की ओर, जिसका नाम था बेकर स्ट्रीट। ये जगह फ्रेंच बेकरी आइटम्स के लिए काफ़ी फेमस है और हमने अपने दिन की शुरुआत यहीं से की। हमने सावरडो, चिकन सैंडविच, आलमंड क्रोसान और कुछ फ्रेश जूस ऑर्डर किए। टोटल बिल 800 के आसपास आया हम दोनों के लिए। क्योंकि हमने यहाँ अलग अलग ऑर्डर किया तो पर पर्सन का कॉस्ट अराउंड 500 आया। फूड काफ़ी डिलीशियस था। अगर आप फ्रेंच पेस्ट्रीज़ और सैंडविच के फ़ैन हैं तो ये जगह ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बात नोट करने वाली ये है कि वीकेंड में होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी क्राउडेड था प्लेस और सर्विस भी थोड़ा स्लो थी, लेकिन ऑनेस्टली फूड ने सब कंपनसेट कर दिया। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो शायद वीकडे में आना ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों, बेकर स्ट्रीट में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा निकल पड़े वाइट टाउन की तरफ, जो पौंडीचेरी का हार्ट है। ये एरिया अपने चार्मिंग कॉलोनियल आर्किटेक्चर, कलरफुल स्ट्रीट्स और वाइब्रेंट कैफेज के लिए फेमस है। यहाँ की स्ट्रीट ब्यूटीफुली प्रिजर्व्ड फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग से लाइंड है और आपको हर कॉर्नर्स पर बुटीक शॉप्स, आर्ट गैलरीज और कोजी कैफेज मिलेंगे। फिर हम अपने पहले बीच स्टॉप की तरफ बढ़े, प्रोमेनेड। पौंडीचेरी का ये एक पॉपुलर बीच है और वह सही वजह भी है। प्रोमेनेड बीच अराउंड 1.5 किलोमीटर तक बे ऑफ बंगाल के साथ फैला हुआ है और ये एक पीसफुल वॉक के लिए परफेक्ट जगह है। बीच के आसपास कुछ की लैंडमार्क्स भी हैं, जैसे आइकॉनिक महात्मा गांधी स्टैचू, पुराना लाइट हाउस और कुछ वॉर मेमोरियल्स। ये अपने दिन की शुरुआत करने के लिए या शाम को रिलैक्स करने के लिए ग्रेट प्लेस है। पौंडीचेरी या कहें पुडुचेरी एक कोस्टल जेम है साउथ इंडिया में, जो आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रेंच और इंडियन कल्चर एकदम बेहतरीन ढंग से ब्लेंड हो गए। जियोग्राफिकली पौंडीचेरी बे ऑफ बंगाल के साथ में है, इसलिए यहाँ के बीचेस खूबसूरत हैं और वार्म ट्रॉपिकल वाइब आपको मिलती है। पौंडीचेरी लगभग 300 सालों तक फ्रेंच कॉलोनी था और आज भी आपको उसका इन्फ्लुएंस हर जगह नज़र आएगा, चाहे वो फ्रेंच गलियों के नाम हो, कॉलोनियल आर्किटेक्चर हो या लोकल बेकरीज की डिलीशियस पेस्ट्रीज। अगर आपको फ्रेंच पेस्ट्रीज पसंद है तो यहाँ की बेकरीज में आपको क्रोसॉन और दूसरे फ्रेंच गुडीज़ का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे फ्रांस का एक स्लाइस इंडिया में मिल रहा हो। फिर हमने एक क्विक स्टॉप लिया फेमस जीएमटी जिलाटो पर आइसक्रीम के लिए। जीएमटी अपने ऑथेंटिक इटालियन जिलाटो के लिए जाना जाता है। वाइट टाउन और बीच एक्सप्लोर करने के बाद ये एक परफेक्ट वे था कूल ऑफ करने का। ट्रस्ट मी, पौंडीचेरी आओ तो जीएमटी जिलाटो मिस मत करना।
उसके बाद हम निकल पड़े सेरेनिटी बीच के लिए। सेरेनिटी बीच थोड़ा ज़्यादा पीसफुल और कम क्राउडेड है कंपेयर टू प्रोमिनेंट बीच, तो ये एक परफेक्ट स्पॉट है अगर आप थोड़ा शांति और रिलैक्स्ड वाइब चाहते हो। ये बीच टाउन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ये सर्फर्स के लिए एक पॉपुलर स्पॉट है। चाहे आप एक पीसफुल स्ट्रोल लेना चाहते हो, सनसेट एंजॉय करना चाहते हो या सिर्फ समुद्र के पास रिलैक्स करना चाहते हो, सेरेनिटी बीच अपने नाम पर खरा उतरता है। So guys, right now we are chilling at Serenity Beach. So yeah, it's awesome. So we are at the seashore, enjoying the sea waves go back and forth. So it's great. Yeah. So we are having a good time here. जैसे जैसे दिन ढल रहा था और अंधेरा होने को था, हमने सोचा क्यों ना एक और स्टॉप ले लेते हैं कॉफ़ी के लिए। तो हम चले गए मार्क्स कैफ़े इन ऑरोविल, जो अपनी फैंटेस्टिक कॉफ़ी और रिलैक्स्ड एम्बियंस के लिए मशहूर है। यहाँ हमने काफ़ी वैरायटीज़ ट्राई की, जैसे तुर्किश कॉफ़ी, जिलाटो डार्क चॉकलेट, आयरिश कोल्ड कॉफ़ी और एक्सप्रेसो। टोटल बिल लगभग 1000 का आया। मार्क्स कैफ़े का एक्सपीरियंस टॉप नॉच था। सर्विस काफ़ी फ्रेंडली और एफिशिएंट थी और एटमॉस्फेयर बिल्कुल कोजी, जो एक बिजी दिन के बाद अनवाइंड करने के लिए परफेक्ट जगह है। अगर आप ऑरोविल में हो और कॉफ़ी के शौकीन हो तो मार्क्स कैफ़े ज़रूर चेकआउट करें। ये एक कॉफ़ी लवर्स के लिए पैराडाइज से कम नहीं है। डिनर का वक्त हो चला था और पेट भी गुड़गुड़ करने लगा था, तो हमने फैसला किया कि डिनर के लिए टेंटो चले जाएं। ये ऑरोविल का एक पॉपुलर स्पॉट है और मार्क्स कैफ़े से थोड़ी ही दूरी पर है। ये जगह अपने बढ़िया पिज़्ज़ा के लिए काफ़ी फेमस है। हमने चिकन मसाला पिज़्ज़ा और इटालियन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और दोनों ही काफ़ी सही निकले। टोटल बिल लगभग 1000 का आया, जो कि क्वालिटी ऑफ फूड और सर्विस के हिसाब से एकदम सही था। अगर आप ऑरोविल में हैं और टेस्टी पिज़्ज़ा खाने का मन है तो टेंटो ज़रूर ट्राई करें। Yeah guys, so it's 6:24 and we are chilling at Mermaid, क्या था बीच का ना? Serenity Beach. उस मरमेड बीच। Mermaid Beach.